मैंने सूर्य उपासना की। बाबाधाम के ऊपर गच्ची पे सुबह 4 बजे बैठ के ध्यान करता था। तो जब तक सूर्योदय हुआ तब तक ध्यान करता था, और सूर्योदय होने के बाद प्रार्थना करता था सूर्यदेव से कि मैं आपको पूर्ण समर्पित करता हूं। मेरा जीवन जिन आत्माओं के आत्मिक विकास के लिए हुआ है, आत्म उन्नति के लिए हुआ है, प्रकाश के किरणों से आप ये संदेश उस तक पहुंचा दो कि मैं उसके लिए आया हूं, मैं उसका माध्यम हूं। और 1 महीने साधना के बाद इतने अच्छे वाइब्रेशंस प्राप्त हुए, इतना अच्छा चैतन्य प्राप्त हुआ, इसके बाद में प्रचार करने की इच्छा ही समाप्त हो गई। महसूस हुआ जिसको पहुंचना है वो 7 समुद्र पार से भी पहुंच सकता है, और जिसको पहुंचना नहीं है वो पड़ोस के गांव में रह के भी नहीं पहुंच सकता है। तो प्रचार किसके लिए करें, प्रयास किसके लिए करें, प्रयत्न किसके लिए करें? वास्तव में 3 प्रकार के लोग हैं। एक लोग वो हैं जिनके पास में गया, जिनके जीवन में मैं गया, जिनके जीवन में मेरा उनको सानिध्य मिला, तो भी वो इस मार्ग में नहीं आएंगे, ये मार्ग उनके लिए है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मेरा कार्य कोई मायना नहीं रखता। दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास मैं गया तो वो इस मार्ग में आएंगे, और नहीं गया तो नहीं आएंगे, तो उनके लिए मायना रखता हूं, उनके लिए सानिध्य है, उनके यहां पहुंचने की आवश्यकता है, और उन्हीं के पास पहुंचने के प्रयास है, प्रयत्न है। तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास मैं पहुंचूं या नहीं पहुंचूं, वो 7 समुद्र पार से यहां पहुंच ही जाएंगे, उनके लिए भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा घूमना ये 2 नंबर के व्यक्तियों के लिए हो रहा है। जिनके पास में पहुंचा तो आएंगे, जिनके पास नहीं पहुंचा नहीं आएंगे। जिस दिन ये समाप्ति हो गई उस दिन घूमना बंद हो जाएगा। आज सवेरे ही जब मैं 4 बजे ध्यान कर रहा था, 4 बजे मेडिटेशंस कर रहा था, तो ध्यान के अंदर आया कि वो समय आ गया है कि मुझे घूमने की प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए, घूमना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जितने ग्लास को लेकर दौड़ेंगे, जितने ग्लास को हिलाएंगे, उतना ही अंदर का पानी अस्थिर होगा। अगर पानी को स्थिर करना है, अगर पानी को बर्फ करना है, जमाना है, डेवलप करना है, प्रोग्रेस करना है, तो ग्लास को स्थिर करने की आवश्यकता है। अगर ये स्थूल शरीर ऐसा ही घूमता रहा, ऐसा ही जगह जगह हिलता रहा, तो अंदर का पानी कभी स्थिर नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर कभी स्थिर नहीं हो सकता, और सूक्ष्म शरीर स्थिर नहीं हो सकता तो साधकों की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, साधकों की प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो अगर साधकों की प्रोग्रेस करना चाहते हैं, साधकों की प्रगति करना चाहते हैं, साधकों को पानी से बर्फ बनाना चाहते हैं, साधकों को आध्यात्मिक ऊंचाई देना चाहते हैं, तो आवश्यक है इस ग्लास को कहीं स्थिर कर दो, एकाग्र कर दो, एक कर दो। स्थिर पानी से धीरे धीरे बर्फ जमने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आज आए हुए मैसेज, आज आए हुए संदेश गुरु स्थान से आए, भावनगर से मेरा पुराना संबंध है। यहाँ कोई विषय मालूम पड़ रहा है, यहाँ कुछ जानकारी हो रही है, तो वो बहुत सटीक है, बहुत पास की है, बहुत करीब की है। तो आज अनुभव किया, धीरे धीरे स्थिर हो जाना चाहिए, और स्थिर हो जाने के बाद सारे साधकों को चित्त में लेके ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशंस करना चाहिए। तो जो साधक कनेक्टेड है, जो साधक जुड़े हुए हैं, बराबर उनकी आध्यात्मिक प्रगति होगी ही। एक साधना, एक ध्यान की पद्धति पिछले 5 वर्षों से मैं नहीं कर पा रहा हूं, नहीं हो रही है। और अब लग रहा है उसी ध्यान की पद्धति का समय आ गया है। जब हम लोग हिमालय में एकत्र होते थे,
जो सामूहिक रूप में ध्यान करते थे, सामूहिक रूप में मेडिटेशंस करते थे। जिस प्रकार से आप 4 मित्र एकत्र होकर पिकनिक पे जाते हो, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी 8-10 लोग मिलकर के ध्यान करते थे, 8-10 लोग मिलकर के मेडिटेशंस करते थे। और हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों के परे और 7 चक्र हैं। उन 7 चक्रों पे जाकर सामूहिकता में, कलेक्टिविटी में अपने आत्मा को ब्रह्मांड में छोड़ देते थे। और 15 दिन 20 दिन ऐसी स्थिति में घूमते थे, फिर ऑटोमेटिकली सहजता से, सरलता से सब एक साथ वापस आते थे, सामूहिकता में जाते थे, सामूहिकता में आते थे। लेकिन उसमें से कोई भी हड़बड़ी में, कोई भी जल्दी में नीचे आने का प्रयास नहीं करता था। इतने निकट के संबंध, इतने अच्छे संबंध आपस में तालमेल के साथ थे। तो इस प्रकार का ध्यान जब करते थे तो शरीर की कोई क्रियाएं नहीं होती थी, सारी क्रियाएं बंद हो जाती थी। 20 दिन 25 दिन कोई एक्टिविटी नहीं। और उस शरीर को देखरेख करने के लिए कुछ लोगों को रखा हुआ था, कुछ महात्माओं को रखा हुआ था, कुछ संतों को रखा हुआ था। उनके सानिध्य में ये क्रिया करते थे। ये ध्यान पिछले 5 सालों से मैं नहीं कर पाया और महसूस करता हूं मैं अलग थलग पड़ गया, ये समाज में आके गुम हो गया। मेरा भी शायद समाज का कार्य समाप्त होने की ओर है। मैं भी फिर उस ध्यान की अवस्था में फिर से जाना चाहता हूं। लेकिन अब जब उस ध्यान की अवस्था में जाऊंगा तो जितने साधक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने साधकों के कनेक्शन मेरे साथ में हैं, वो सारे इस प्रगति के तहत 25 दिन में, 30 दिन में एक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि अभी मैं अकेला नहीं हूं, जगह जगह जाके, अलग अलग देशों में जाके कनेक्शन स्थापित कर रहा हूं, संबंध स्थापित कर रहा हूं। तो ये संबंध स्थायी करने की प्रयास है। स्थायी होने के बाद इस स्थिति का लाभ सबको प्राप्त होगा। क्योंकि जीवन में जब भी कभी अच्छे स्थान पे जाता हूं, अच्छी जगह जाता हूं, सब साधकों को लेके ध्यान करता हूं, मेडिटेशंस करता हूं। जर्मनी के पास एक ऑस्ट्रिया करके जगह है, वहां एक आल्प्स पर्वत है। जैसे हमारे यहाँ हिमालय वैसे आल्प्स पर्वत है। तो उस आल्प्स पर्वत पे भी जब भी ध्यान करने के लिए बैठा, सब साधकों को पहले अपने चित्त में भर लिया और चित्त में भरने के बाद में फिर ध्यान करते बैठा हुआ। और जब ध्यान में से बाहर आया तो ये पागलों सरी का पानी की बोतलें पे बोतलें पी रहा था और लोग मुझे पागल सरी का देख रहे थे। वहां इतना बर्फ था, लोग गर्म कॉफी पी रहे थे और मैं ठंडा पानी पी रहा था। क्योंकि जो साधक मुझसे जुड़े हुए थे, जिन साधकों को मैंने चित्त में लिया था, ये सब कनेक्शन तो किया हुआ था, उन्होंने मुझसे संबंध तो स्थापित किया हुआ था, लेकिन रेगुलर ध्यान करते नहीं थे। और ये रेगुलर ध्यान नहीं करते थे, उनकी सजा मेरे को भुगतना पड़ी, उनकी गर्मी मुझे ग्रहण करना पड़ी। इसलिए साधकों से एक ही निवेदन है, माना है तो संपूर्णता के साथ मानो। संबंध स्थापित किया है तो प्रॉपर संबंध स्थापित करो, आधा अधूरा नहीं, संपूर्णता से करो, पूर्णता से करो, ताकि तुम्हारा और मेरा संबंध और कई हजारों आत्माओं को आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग बन जाए। आवश्यकता है उसके लिए नियमित साधना की, आवश्यकता है उसके लिए नियमित मेडिटेशंस की। अगर नियमित ध्यान करते हैं, नियमित मेडिटेशंस करते हैं, तो आपके बाकी साधकों के साथ एक आत्मीय संबंध निर्माण हो जाएंगे। और जितने आत्मीय संबंध निर्माण होंगे, वही संबंध आपके आध्यात्मिक प्रगति में साधक सिद्ध होंगे। आपके मेरे साथ व्यक्तिगत कैसे संबंध है, इसको कोई मायना नहीं है।
मेरे साथ तो जानवर भी अच्छे संबंध रखते हैं, रखना उनकी मजबूरी है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत के साथ प्रवाहित होना ही पड़ता है, रुक नहीं सकते। लेकिन तुम्हारे अगर अन्य साधकों के साथ अच्छे संबंध हैं तो जब मैं आपके लिए कोई कार्य करूंगा, जब कोई साधना करूंगा, उस साधना में दूसरे साधक आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकते, दूसरे साधक आपके मार्ग में रुकावट नहीं बन सकते। एक रुकावट साधकों में यह आ रही है, इसलिए आवश्यकता है साधकों के साथ आत्मीय संबंध हो। Thanks for watching.